आज दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आज 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने वोट का प्रयोग ज़रूर करना, क्योंकि आपके वोट में इतनी पावर है कि किसी की सरकार बन सकती है और किसी की सरकार गिर सकती है। वोट देने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। पहली बात तो ये जो ईवीएम वगैरह का घोटाला गड़बड़ी करते हैं कि वोट किसी को दो, वोट किसी और को चला जाता है, तो ये पूरी तरह से गलत है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी याचिका दायर की गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग से इस पर जवाब देने को कहा है। तो ये चीज़ें मतलब कि कहा गया है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वोट किसी और को दो, वोट किसी और को चला जाता है, ऐसा नहीं है। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें जो बाहर की होती हैं वो एक अफवाह और एक बनावटी बातें हैं। इन सब चीज़ों को साइड में रखना, वोट का प्रयोग ज़रूर आप लोग करना और वोट किसको देना वो सोच समझ करके करना। जो आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में विकास किया हो, ठीक है, विकास किया हो, जो आपके सुनी हो, आपसे कभी मुलाकात किया हो, सुनी हो, आपकी कुछ समस्या का निवारण किया हो और जो आपके एरिया में अक्सर आता रहा हो, वोट सिर्फ उसको देना। ये नहीं जाति पात धर्म को देख करके कि नहीं मुझे तो इसी को वोट देना है, मतलब इसी को देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, ठीक है। वोट उसको देना जो आपके एरिया में विकास किया है। तीसरी बात कि देखो भैया, वोट उसको तो बिल्कुल ही मत देना जो ये घोटालेबाज गड़बड़ीबाज होते हैं ना। बहुत सारे नेता, बहुत सारे अभी आरोप लगे हैं, देखा भी होगा, आपको पता भी होगा, बहुत सारे घोटाले करते हैं, गड़बड़ी करते हैं। कहीं कोई पैसा आया वो खा गए, कुछ भी आया वो सब खा पी जाते हैं और बाद में आरोप भी लगते हैं। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों के बावजूद पैसा होता है उनके पास और फिर भी वो चुनाव मैदान में उठते हैं। तो ये घोटालेबाजों को तो बिल्कुल भी मत देना, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना और वोट का प्रयोग ज़रूर करना। 102 सीटों पर आज वोटिंग है। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के भर्तियों के बारे में। तो 2 बड़ी भर्ती आने के बाद रजिस्ट्रेशन 18 लाख। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अभ्यर्थी 18 लाख प्लस OTR कर चुके हैं। और अभी जो 2 बड़ी भर्ती आई हैं, मेडिकल अफसर की आई है और कृषि विभाग की आई है, जिसमें 268 पद हैं। तो ये 2 बड़ी भर्ती के आने के बाद और भी काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें रजिस्ट्रेशन किया है। एक चीज़ और यहाँ पे बता दूं कि जितने ने रजिस्ट्रेशन किया है वो सारे नहीं आवेदन करते, इसके कुछ ही कैंडिडेट हैं जो आवेदन करेंगे, ठीक है। तो लाख के समथिंग ही इसमें आवेदनों की संख्या पहुँच जाएगी। इसके साथ साथ आप लोगों का RO का जो एग्ज़ाम है वो लोकसभा चुनाव के बाद, ये मान के चलो कि अगस्त सितंबर तक, अगस्त में नहीं लेकिन सितंबर तक संभावना है कि RO का जो री एग्ज़ाम है वो हो जाए। सबसे पहले कांस्टेबल का आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका RO का एग्ज़ाम होगा। PCS प्री की एग्ज़ाम कब होगी? तो PCS प्री का भी एग्ज़ाम वही, ये मान के चलो कि अगस्त के एंड सितंबर तक PCS का भी एग्ज़ाम जा सकता है। और रही बात कैलेंडर की, तो भर्ती मतलब कि जो लोक सेवा आयोग का भर्ती कैलेंडर है वो हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर मतलब कि मान के चलो कि नेक्स्ट वीक तक आपका जो भर्ती कैलेंडर है वो जारी हो जाएगा। और वो जारी हो जाएगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कब क्या होना है, कौन सी भर्ती का एग्ज़ाम कब होना है। तो तैयारी करते रहो। बाकी इन भर्तियों में भी अगर आप लोग एलिजिबल हो, चाहे कृषि विभाग हो या मेडिकल अफसर हो, इन पे भी अपना आवेदन जरूर कर लो, ठीक है। क्वालिफिकेशन थोड़ी अलग है। अगली अपडेट है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक को लेकर के। डेली कुछ ना कुछ खबरें आती हैं, कोई ना कोई गिरफ्तार होता है, कोई ना कोई खुलासे होते हैं। कल जो बायोमेट्रिक का कंपनी का मैनेजर था वो गिरफ्तार हुआ है और आज ये खबर आई है कि पेपर लीक में 3 और गिरफ्तार हुए। प्रिंटिंग प्रेस में सिटिंग STF की पूछताछ में खुलासा हुआ। आरोपियों ने कोलकाता, बंगाल, गुजरात और बिहार समेत कई राज्यों के प्रिंटिंग प्रेस में अपने कनेक्शन बनाए हुए हैं। प्रिंटिंग प्रेस में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर छपने के लिए आते हैं। यहाँ प्रेस में काम करने वाले कर्मचारियों से सेटिंग करके ये आरोप पेपर लीक कराते हैं। तो जो पेपर लीक होने का एक मामला सामने आ रहा हो, प्रिंटिंग प्रेस से भी सामने आ रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस से डायरेक्ट पेपर को आउट कर दिया जाता है, वहीं से पेपर छपने जाते हैं और वहीं से काम तमाम हो जाता है। रिसोर्ट में ले गए थे अभ्यर्थी, पूछताछ में खुलासा हुआ कि वह रवि अत्री गैंग के साथ ही काम कर रहे हैं। बताया गया है कि यूपी पुलिस भर्ती का पेपर लीक होने की जानकारी मोनू ढाकला और रोबिन ने दी थी। इसके बाद करीब 50 अभ्यर्थियों को लेकर मानेसर से नेचल
वैली रिसोर्ट गए थे। अजीत चौहान के पास एक फर्जी आधार कार्ड भी मिला था। यूपी पुलिस आरक्षी का पेपर लीक कराने वाले 3 और आरोपियों को एसटीएफ ने पकड़ा है। 2 आरोपियों को एसटीएफ ने मेरठ यूनिट से गिरफ्तार किया, वहीं एक को आजमगढ़ से गिरफ्तार किया। पिंटू सेठ को भी गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को मोदीपुर फ्लाईओवर के पास उस समय पकड़ा गया है जब दोनों आरोपी अपनी स्कॉर्पियो से दिल्ली से हरिद्वार जा रहे थे। आरोपियों ने खुलासा किया है कि पेपर लीक के दौरान उनकी ओर से करीब 50 अभ्यर्थियों को गिरोह को दिए गए थे। इन अभ्यर्थी को रिसोर्ट में पेपर पढ़ाया गया था। ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं। अभी देखो और न जाने कितने खुलासे होंगे, और मेन जो अभी खुलासे बड़े तब होंगे जब अंदर वाले लोग सामने आएंगे कि अंदर से कौन से लोगों ने या किसने पेपर को आउट किया है, वो चाहे प्रिंटिंग प्रेस से किया हो या फिर आपका जब भर्ती बोर्ड या कंपनी के पास पेपर पहुंच चुका हो तो वहां से चाहे किया हो। तो ये देखने वाली बात होगी। जब ये खुलासा होगा तब सबसे बड़ा मतलब खुलासा समझो, ठीक है। बाकी बाहर के लोग तो काफ़ी पकड़े जा रहे हैं और उनके माध्यम से खुलासा हुआ है। फिलहाल आप किस पे क्या रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। धन्यवाद एंड टेक केयर, बाय बाय।